अपने आप में निश्चिंत होना ये सहज में है, स्वाभाविक है। बुरी आदतों और बुरे चिंतन के कारण हम निश्चिंत रहने से दूर चले गए, वरना निश्चिंतता हमारा सहज जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चिंत जीवन के बिना सामर्थ्य और सुख प्रकट नहीं होता। निश्चिंत होते जाए, न किंचित अभी चिंतित, गीता ने कहा, कुछ भी चिंतन ना करो। फिर भी मन चिंतन करे तो श्वास को देखो। श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया गिनती, अंदर गया शांति, बाहर आया गिनती, अंदर गया निश्चिंतता, बाहर आया गिनती। निश्चिंतता में भगवत शांति और सामर्थ्य सीधे का सीधा छुपा है। आज मानव इतना गलत जगह पर कदम रख बैठा है कि यात्रा की शुरुआत में ही गलत जगह पे कदम रख दिया, उल्टी दिशा में दूर चला गया अपने परमेश्वर स्वभाव से, सहजता से, निश्चिंतता से। सुबह नींद में से उठें तो थोड़े निश्चिंत बैठ जाएं, कुछ चिंतन ना करें। चिंतन से शक्ति खर्च होती है, निश्चिंतता से शक्ति का संग्रह होता है। ऐसे ही निश्चिंत नहीं रहा जाता है, सत्व गुण होता है तब निश्चिंतता आती है। श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, अल्पाहार और व्यवहार की शुद्धि, झूठ कपट अथवा जहां तक का खुराक से बचे तो सत्व गुण बढ़ता है। सत्व गुण से निश्चिंतता और निश्चिंतता से सामर्थ्य, संकल्प सामर्थ्य, वाणी सामर्थ्य, चिंतन सामर्थ्य, सारे के सारे स्रोत उसी निश्चिंत नारायण स्वरूप से ही आते। वस्त्र पवित्र, चिंतन पवित्र, इंद्रिय संयम, कुचिंता का त्याग, कुसंग का त्याग, चेष्टा से रहित हो जाओ, शरीर की चंचलता वश हो जाएगी। मौन हो जाओ, वाणी का व्यय बंद हो जाएगा। प्राणायाम करो, मन के संकल्प विकल्प कम होंगे। निश्चिंत नारायण के चिंतन में निश्चिंत हो जाओ। चित्त के फुरने का नाम ही संसार है और हम ईश्वर से दूर फेंके गए। स्फुरना रहित परमात्मा है, ब्रह्म है। मन कहीं जाता नहीं, लेकिन चित्त के चिंतन के वृत्ति पर मन सवार होकर भागता रहता है। चित्त पतित हो जाता है तामसी शून्यता में, चित्त क्षीण होता है राजसी भोग विलास में, चित्त की शक्ति का ह्रास होता है। चित्त प्रसन्न होता है सात्विक गुण में, लेकिन चित्त समर्थ होता है निश्चिंत दशा में। निश्चिंत दशा में देवता लोग 4-4 महीने रहते हैं। देवशैनी एकादशी से देव उठी एकादशी, निश्चिंत विश्रांति। भगवान नारायण भी, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा भी और भी महापुरुष। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत, कबीर जी ने कहा।
निश्चिंतता से सामर्थ्य का सीधा संबंध है और निर्भयता से सामर्थ्य का सदुपयोग होता है। डर करोगे तो आपकी योग्यता का आप दुरुपयोग करोगे। ड्राइविंग की योग्यता है, डर गए तो दुरुपयोग हो गया। ऐसे ही निर्भीकता के बिना सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं होता। निश्चिंतता के बिना सामर्थ्य का अर्जन नहीं होता और आत्मीयता के बिना भगवान किसी देश में है, किसी काल में है, किसी वस्तु में है, किसी अवस्था में है, ये भ्रमणा छोड़ दो। भगवान सत्य है। सत्य जो है वो सदा होता है। जो कभी है कभी नहीं उसको मिथ्या बोलते हैं। जो कभी नहीं है उसको असत्य बोलते हैं। जो कभी है कभी नहीं उसको मिथ्या बोलते। जो सदा है, सृष्टि के पहले है, अभी है, शरीर के पहले है, अभी है, बाद में रहेगा, वह सत्य है। वो सत्य है, इस नाते उसकी सत्य सत्ता से शरीर को स्वस्थ रखे। वो चेतन है, इसलिए बुद्धि को पुष्ट रखे। वह आनंद स्वरूप है तो मन को प्रसन्न रखे। उसका आनंद मन की प्रसन्नता से व्यक्त होने दो। उसकी चेतनता बुद्धि को प्रकाशित करने दो। उसकी सत्यता स्वास्थ्य को और अपनी निष्ठा को दृढ़ बनाने में लगा। परमात्मा सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जो सत्य है वो सदा है और जो सदा है वो अभी भी है। और जो सत्य है वही चैतन्य है और जो चैतन्य उसी की सत्ता से हाथ उठता है, वाणी बोलती है, मन संकल्प विकल्प करता है। तो जो सत्य है वो चेतन है और जो चेतन है वो आनंद स्वरूप है। हम आनंद स्वरूप में शांत आत्मा हो रहे हैं। ओम ओम आनंद ओम। एकांत में अभ्यास करता है। नियमित भोजन, सात्विक भोजन करता है। वह साधक धैर्य युक्त इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्द स्पर्श रूप रस विकारों से अपने चित्त को अंतर्मुख करके, संयत करके ब्रह्म सुख को पाता है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से अपने को बचाता है। वह ब्रह्म सुख का अधिकारी हो जाता है। धन का अहंकार, सत्ता का अहंकार, चतुराई का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, मुझ में अहंकार नहीं, ये 9 अहंकारों से भी ज्यादा खतरनाक अहंकार है। 9 प्रकार का अहंकार होता है। सत्ता का अहंकार, संपत्ति का अहंकार, बल का अहंकार, रूप का अहंकार, कुल का अहंकार, विद्वता का अहंकार, किसी रहस्यमय अनुभव का अहंकार, कर्तृत्व का अहंकार, अच्छा चरित्रवान हूं, चारित्रिक अहंकार। ये 9 प्रकार के अहंकार साधक को त्याग देने चाहिए। लेकिन मुझ में अहंकार नहीं है, इस प्रकार का सूक्ष्म अहंकार भी न आए तो चित्त भगवान में एकाकार हो गया समझो।
भगवान अपने आत्मा होकर बैठे हैं। वो नियंत्रण भीतर से भी करते, बाहर से भी करते। वो हितैषी भीतर भी हित करते, बाहर भी हित करते। भीतर से आप सच्चाई से उसे चाहो तो सद्बुद्धि सत प्रेरणा देते, बाहर भी नियंत्रण करते हैं। अग्नि में बैठकर वो सिखाते कि अग्नि में हाथ मत डालो। रोग लाकर वो सिखाते कि बद परहेजी मत करो। शत्रुओं को प्रेरित, विरोधियों को प्रेरित करके हमारे अहंकार को कसते हैं कि ज्यादा चतुराई अथवा ज्यादा अहंकार मत करो। छोटे छोटे कुतिया के पिल्लर, आंखें भी नहीं खुली, उनको भी प्रेरित करके कुतिया का दूध पीने की प्रेरणा कुतिया के बच्चों को कौन देता है? वो भीतर से नियंत्रित करते हैं, भीतर से हित करते। ऐसे मासूम बच्चे कुतिया ने जन्म दिए, आंखें नहीं खुली है, फिर भी वो कुतिया का स्तन खोज लेते और बंद आके सकुर 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 दूध पीना चालू करते, फिर आंख खोलते। वो कैसा है नियामक? जब इतना नियामक हितकारी है तो हम चिंता क्यों करें? निश्चिंत जियो, निर्भीक जियो और आत्मीयता से जियो। ये 3 सूत्र इस ध्यान योग, मौन योग, मौन शिविर के लिए सुवर्ण सूत्र है। जो काम करना है, जिसकी चिंता सताती है, उस काम को कर डालो। नहीं कर सकते तो मन से निकाल दो। चिंतन करो, कभी चिंता ना करो। निश्चिंत जीवन, निर्भीक जीवन, आत्मीयता के जीवन। आत्मीयता के बिना प्रेम रस नहीं आएगा। मन को रस नहीं आएगा तो मन उबेगा, फिर विकारों में जाएगा। ऋषि दयानंद कहते थे कि प्रतिदिन 2 घंटा उस रसमय, ज्ञानमय, चैतन्यमय प्रभु का ध्यान करना चाहिए। आर्यों को, समझता और जो साधु हैं, साधक हैं, समर्पित हैं आश्रमों में, उनको 4 घंटे रोज ध्यान में गुजारने चाहिए। 6 घंटे नींद में तो 10 घंटे हो गए। जो 4 घंटे ध्यान करता उसको नींद 6 घंटे की जरूरत ही नहीं पड़ती। ध्यान से पोषण मिल जाता है नींद का। रोग मिटाने का सामर्थ्य भी ध्यान से आ जाता है और बुद्धि को सामर्थ्य, किम कर्तव्य, मूढ़ता भी ध्यान से मिट जाती है। ध्यान की महिमा तो कई शास्त्रों में है। धैर्य संहिता में है, शिव पार्वती संवाद में है, अर्जुन कृष्ण संवाद में है, उपनिषदों में। ध्यानेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान और ध्यान से भगवान के नाम का, भगवान के स्वरूप का अर्थ समझकर ध्यान में उसको दृढ़ करो। जो सत्य है वो मेरा आत्म स्वरूप होकर बैठे हैं। जो चैतन्य है उसकी चेतना से शरीर हिलता डुलता। जो आनंद स्वरूप है उसी की झलक मन को प्रसन्नता देती। वो सच्चिदानंद परमात्मा मेरे आत्मा है। मैं उसमें निश्चिंत हो रहा हूँ, उसमें निर्भीक हो रहा हूँ और उसमें आत्मीय संबंध करके परम प्रसन्न हो रहा हूँ। ओम ओम ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। वही सच्चिदानंद एक एक अंतःकरण में दिखता है, अंतःकरण की अनेकता से। सारे ब्रह्मांड उसी में खदबदा रहे। जैसे सारे मकान आकाश में, आकाश भी उस सच्चिदानंद में।
हम उस सच्चिदानंद महासागर में निश्चिंत हो रहे हैं, निर्भीक हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे, क्योंकि वो परमात्मा मेरा आत्मा था। अब मुझे पता चला हर तरंग का आत्मा जल है, हर बुलबुले का आत्मा जल है, हर भंवर का आत्मा जल है, हर झाग का आत्मा जल है। ऐसे ही हर जीव जंतु का आत्मा सच्चिदानंद है। एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। ये भला है, ये बुरा है, ये ऊपर ऊपर की मन की तरंगे हैं। चित्त की तरंगों पर मन दौड़ता है। चित्त शांत होते ही सारी आपाधापी से पार हम परमेश्वर परमात्मा सुख में, परमात्मा चेतना में, परमात्मा निश्चिंतता में चले जाते। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जब मैं भगवान का हूँ तो पाप मेरे कहाँ रहे, चिंता मेरी कहाँ रही, भय मेरा कहाँ रहा। ईमानदारी से ईश्वर के होने से आपका सारा झमेला दुखों का चला जाता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। शरण का अर्थ है कि जहाँ से पूर्णा उठता है उसमें ही शांत निश्चिंत हो गई हरि शरणम। माँ की गोद में आया हुआ बालक कैसे निश्चिंत आराम करता है, ऐसे ही है मेरे चित्त। माँ की माँ, बापों के बाप, तेरे परमात्मा देव में तू शांत होता जा। हे मेरे चित्त, तू अपने चैतन्य स्वभाव में तदाकार होता जा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कहेगा, इस चक्कर में मत कर पड़ो। कोई कुछ भी कहेगा तू तो रहेगा। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई कंजूस कहे, कोई उदार कहे, कोई कुछ भी कह दे, तो क्या लोगों के होठों का पुतला है? लोगों के होठों में जो आए बस तू वही हो जाएगा क्या? जो भगवान कहते तू वही है बेटे। लोगों के होठों की कठपुतली तू नहीं है। भगवान कहते ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव मेरा वंश है, सनातन है, नित्य है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। जड़ शरीर तुम नहीं हो, मरने वाला शरीर तुम अपने को मत मानो। दुखी होने वाले मन के साथ मत फंसो। चित्त की चिंता युक्त वृत्तियों को झाड़ फेंको। काहे को उनके साथ जुड़ो। जो तुमको शरीर से कमजोर करे उसको पाप समझकर विकारों को, काम को और शारीरिक दौर्बल्य देने वाले कर्मों को पाप समझकर झाड़ दो। जो तुम्हें मन से दुर्बल बनाए ऐसे पापों को अपने मन से झाड़ दो। जो तुम्हें मति से कमजोर बनाए ऐसे दुष्चिंतन को त्याग दो। दुल्हा का गाय चराना, गणपति की छोटी मोटी पूजा करना, हमने उसके भजन भी सुने थे दुल्हा भगत के, बड़े अच्छे प्रसिद्ध हो गए थे। आज से 50 वर्ष पहले हमने देखा। पिता जरा शक्ति के उपासक और बेटा गणपति का उपासक है तो ये क्या करता है? मुक्त
मुक्तानंद स्वामी के पास जाओ। मुक्तानंद ने तो महाराज भी कर विचार सागर विचार चंद्रोदय पढ़ाया और फिर से आंखों पर हाथ रख दिया। उपासना करने वाला, पूजा पाठ में रति रखने वाला वो बालक दुल्हा भगत कवि काग हो गए प्रसिद्ध। हिमालय थी हमें पड़तू मुक्यू पण झीलनारा कोई ना मल्या रे जी रे। ये उन्हीं की कविता भजन। हिंदी में भी उनके भजन कविताएं हैं, गुजराती में भी। निश्चिंत करने के लिए गुरु ने ध्यान कराया। ध्यान करा के फिर गुरु ने कहा अच्छा बोल। तो महाराज ऐसी कवित्व शक्ति खिली के सारे गुजरात को भक्ति रस से डोलायमान कर दिया। निश्चिंतता के बिना सामर्थ्य का संबंध नहीं, निर्भीकता के बिना सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं, आत्मीयता के बिना भगवत रस का प्रागट्य नहीं है। तो भगवान को, गुरु को अपना मानो। जिसको अपना मानते वहां प्रीति पैदा होती और अपना मानने का सामर्थ्य है। जूते को अपना मानते हैं तो और जूतों पर कुत्ता पिचकारी मारता है, लेकिन अपने जूते पे मारता है तो तुरंत भाई करते हैं। जब जूते को अपना मानते तो जूता प्यारा हो जाता है। सचमुच में जो प्यारा है उसको अपना मानो, अपना आत्मीय मानो, अपना परम स्नेही और परम निकटवर्ती मानो। उससे वार्ता करो, उसी में शांति पाओ। सुबह उठते समय शांति पाओ, रात को सोते समय उसमें शांत हो जाओ और ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान के बिना यह आत्मदेव का प्रकाश नहीं होता। ध्यान की तो बड़ी भारी महिमा है। ध्यानावस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्यांतं विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज ऋषिकेश से ऊपर 22 किलोमीटर दूर हिमालय में वशिष्ठ गुफा में देख के आए। और कहीं दूसरी जगह भी करते होंगे कि राम जी में हिमालय में ध्यान करता और स्वाध्याय करता और शाम को शिष्य एकत्रित होते, उनको मैं उपदेश देता। गंगा जी का पावन तट और गंगा का जल, कंद मूल, फल फूल मिलते थे जंगलों में पहले। वशिष्ठ जी उस पर ही निर्वाह करके साधना में रत रहते थे, ध्यान मग्न रहते थे। राम जी एक दोपहर को, एक संध्या को आकाश में बड़ा प्रकाश 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 मेरी ओर आ रहा है, मैंने देखा। मैंने सूक्ष्मता से जानना चाहा तो देखा कि उस प्रकाश पुंज में भगवान चंद्रशेखर और पार्वती जी। मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया, मन ही मन उनका सत्कार किया। फिर आसन और अर्घ्यपाद की व्यवस्था की। वे पधारे और मैंने उनका अर्घ्यपाद से पूजन किया, आसन पे बैठा। तब शिव जी ने मेरे से कुशल पूछा कि वशिष्ठ मुनि, कहो तुम्हारी तपस्या तो ठीक चल रही है ना? यहाँ यक्ष के गंधर्व किन्नर तुमको विक्षेप तो नहीं करते हैं? गंगा जी का निर्मल जल तो तुमको उचित मात्रा में मिलता है ना? फल फूल कंदमूल तो तुम्हें इस वन में सुचारू रूप से मिलते हैं। तमाल वृक्ष आदि के पुष्प भी तुम्हारी सेवा में लगते हैं। मैंने कहा, हे भगवान, एक बार भी जो शिव शिव का देता है तो उसका अशिव अमंगल टल जाता है। आपकी कृपा से सब मंगल है। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है,
माँ पार्वती अरुंधति के साथ जाए सत्संग करे। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, शिव जी के संकेत से बुद्धिमती पार्वती और अरुंधति चली गई आपस में सत्संग वार्ता करने को। राम, मैंने भगवान चंद्रशेखर से पूछा कि प्रभु ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना से ये जीव सहज में ही परम पद और सामर्थ्य सुख पाए, मुक्ति का अनुभव कर ले। हे वशिष्ठ जी, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र भी देव नहीं, वरुण भी देव नहीं, कुबेर भी देव नहीं। वास्तविक देव सच्चिदानंद परमात्मा आत्मदेव है। उस देव की पूजा ही वास्तविक देव की पूजा है। लेकिन वो जो नहीं जानते उनके लिए शिवलिंग या और देवों की पूजा मुनियों ने कल्पी है। 3 बिली पत्र चढ़ाना शिव जी को, अर्थात तीनों गुणों के कर्मों का अभिमान न करना, भगवान को अर्पण करना, ये देव को बिली पत्र चढ़ाना। सदा साक्षी प्रकाश भाव में रहना, ये देव के आगे दिया करना है। देव को पंचामृत से स्नान कराया जाता है तो पंच महाभूत और उसके कार्यों में भगवत सत्ता और भगवत सामर्थ्य और भगवत प्रभाव को देखना, ये पंचामृत से उस देव की पूजा है। एक घड़ी जो उस परमात्मा देव में शांत निश्चिंत होता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। और एक पहर या अधिक समय जो उस परमात्मा देव में निश्चिंत नारायण में ध्यान मग्न रहता है, उसको कई अश्वमेघ यज्ञ करने के फल की प्राप्ति होती। आद्य शंकराचार्य ने कहा कि इस प्रकार 1 महीना ध्यान करने से उसके ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते और वो निर्दोष निष्पाप बन जाता है। गरीब से गरीब भी निष्पाप हो सकता है भगवत ध्यान से, भगवत जप से, भगवत शरणागति से। नाहक अपने को मानते हैं कि मैं दरिद्र हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। अरे सच्चिदानंद परमात्मा, ब्रह्मांड नायक परमात्मा हमारा आत्मा होकर बैठा, उसी देव की आराधना करे, उसी देव का चिंतन करे। बाहर के जगत के गपसप लगाने से शक्ति का ह्रास होता है, राग द्वेष बढ़ता है और चित्त पुष्ट होकर संसार में भटकाता है मन के द्वारा। और भगवत चिंतन करके भगवान में चित्त विश्रांति पाता है तो भगवत सामर्थ्य आता। एक पल भी उस परमात्मा देव के सामर्थ्य और सुख के बिना न बिताए, सावधान रहे। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। बेनूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं, वे नेत्र किस काम के जिसमें भगवत प्रीति नहीं। हे भगवान, तू तेरी प्रीति का दान कर, तू प्रेम स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है, तू मेरा अपना है। जो है वो सच्चाई का चिंतन करो, चित्त में सत्य को भरो। ये ऐसा है, वो ऐसा है, इधर वैसा है। अरे वो स्वप्न है बेटे, स्वप्न जिससे दिखता है वो चैतन्य प्रभु अपना है। लाला लालिया काहे को मन बाहर भटकाओ, काहे को चित्त की
तरंगों पर मन को भगाओ। मधुर शांति, गहरी शांति। हे मुनि श्रेष्ठ, वशिष्ठ कहते राम जी, शिव जी ने कहा कि जिन संतों का दर्शन करके संसारी लोग शांति पाते, निष्पाप होते, पवित्र होते, वे संत भी उस सच्चिदानंद परमात्मा देव में निश्चिंतता से सामर्थ्य पाते, औरों को पवित्र करते। उस परमात्मा देव के ध्यान से आप तो पवित्र होते हैं, अपनी वाणी से, अपने दर्शन से, अपनी दृष्टि से लोगों को पवित्र करते। पवित्र करने वालों को भी पवित्र करता है वो आत्मदेव का ध्यान। गंगा जी पवित्र है, पवित्र करने वाली है यमुना जी और तीर्थ, लेकिन आत्मा परमात्मा देव के ध्यान में सजाग महापुरुष जब जाता है तो तीर्थों में भी और तीर्थत्व आता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। जिसने मन इंद्रियों पर शासन किया उसकी वाणी शास्त्र हो जाती। जो आत्मा तीर्थ में विश्रांति पाए वह पुरुष तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करता है। कथा सुनाई थी मैंने पहले, पौराणिक कथा है कि गंगा जी ब्रह्मा जी के चरणों में पहुंची के पितामह लोग गंगे हर करके मुझ में स्नान करते, अपने पाप छोड़ जाते। समय की धारा में मेरा प्रभाव क्षीण होता जाएगा और मैं पापियों के पापों के बोझे से बोझिली हो जाऊंगी। पितामह मेरा क्या होगा? सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने करमंडलों से 3 आचमन जल ली, जलांजलि ली और फिर पद्मासन बांधकर उस सच्चिदानंद परमात्मा में निश्चिंत हो गए। जो ज्ञान के भंडार है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, सबके प्रेरक है और सारे सृष्टि के रहस्यों का जो मूल भरा है सब। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उस परमात्मा देव में ब्रह्मा जी तनिक विश्रांति पाए, निश्चिंत हुए। प्रश्न का उत्तर उनके चित्त में स्फुरित हुआ और मलकते मुखमंडल से निश्चिंत नैनों से निहारते गंगा जी पर दृष्टिपात करते ब्रह्मा जी ने कहा, गंगी तेरी समस्याओं का समाधान मिल गया। लोग गंगे हर करके तुझ में नहाएंगे, पाप ताप छोड़ जाएंगे, लेकिन जो सच्चिदानंद परमात्मा में विश्रांति पाते, परमात्मा ज्ञान में तृप्त हुए, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष जब आएंगे, तुझ में नहाएंगे तो तू निष्पाप हो जाएगी और तेरा प्रभाव बना रहेगा। भगवत ध्यान कहीं बाहर नहीं है। पुजारी तो मंदिर खोलेगा तब मंदिर की मूर्ति का दर्शन होगा, लेकिन जिसकी सत्ता से मूर्तियां बनती है वह अमूर्त देव तो सबका आत्मा बना बैठा है। मैं परमात्मा में शांत हो रहा हूं। हे मेरे चंचल मन, हे चंचल चित्त, अब तेरे साथ भाग भाग कर सदियां बीत गई।
उदालक अपने चित्त को समझा रहे, चित्त तेरे चिंतन से ही मैं सदियों से भटका, अब मैं निश्चिंत नारायण में शांत हो रहा। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रभु के रस में डुबा दे कोई। ओ इसको शांभवी दीक्षा कहते हैं। श्री कृष्ण में ये शक्ति थी, राम कृष्ण में थी। नरेंद्र पर कृपा बरसाई, नरेंद्र को कुछ का कुछ होने लगा, मंदिर के चारों तरफ घूमने लगे, भाव में आ गए। ठाकुर ठाकुर नरेंद्र को कुछ हो गया, बोले कुछ हो गया मुझे को पता है, अपने आप शांत हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे कई नरेंद्र होता रहता। श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर, बंसी का निमित्त लेकर दृष्टि से ये शक्तिपात किया था। ग्वाल गोपियों को अधरा अमृत के सुख का एहसास हुआ था। मन को एक बार ये स्वाद आ जाए, फिर भले संसार में रहे, इधर उधर भटके, लेकिन मन फिर ललक उधर की लगी रहेगी। संसार को महत्व न दे और उसी को महत्व दे तो एक साल में तो कहीं पहुंच जाए। खान पान सात्विक और ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बना दे बस। इक्ष्वाकु राजा को मनु महाराज ने उपदेश दिया कि जो मिले भोजन सात्विक खा लो, ये चाहिए नहीं, जो वस्त्र मिले पहन लो। मरने वाले शरीर के लिए ज्यादा फैशन वैशन ये वो नहीं करो। जहाँ नींद आए वहां सो जाओ और नित्य तुम अंतर्मुख रहो। फिर राजन तुम जहाँ पैर रखोगे वो ईंट भी पूजने योग्य हो जाएगी। ज्ञानवान जिस वस्तु को छूता है वो प्रसाद हो जाता है, जिस पर दृष्टि डालता है वो भी पुण्यात्मा धर्मात्मा बनने लगता है। उसके लिए सब जल गंगा जल हो जाता है, सब दिन उसके लिए पूर्णिमा हो जाता है, सब दिन उसके लिए सुखदायी हो जाती है। सारी भूमि उसके लिए ब्रह्ममय हो जाती है, तीर्थमय हो जाती है। उसको फिर ऐसा नहीं कि मरते समय हमारे मुंह में तुलसी का डल रखना, हमारे मुंह में सुवर्ण रखना, हमारी मृत्यु काशी में होनी चाहिए, नर्मदा किनारे होनी चाहिए। हाँ, ये पौराणिक दृष्टि से पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है, पवित्र विधि है, लेकिन जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, उस आत्मदेव को जिसने पाया जाना है, उसके लिए कोई विधि नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतारि। पौराणिक विधि दृष्टि अलग है, उपासक की दृष्टि अलग है, लेकिन पूर्ण पुरुष की दृष्टि में तो सब ब्रह्ममय हो जाता है।
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। मोह क्या है कि उल्टे ज्ञान को मोह बोलते। ये शरीर मैं हूँ, मरने वाले शरीर को मैं मानना ये मोह है। मिटने वाले संसार को मेरा मानना ये मोह है। मोह सभी व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भव। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राम जी, मोक्ष के 4 द्वारपाल है, सम, संतोष, विचार और सत्संग। 3 घंटे एक पहर परमात्मा के नाम का जप, एक पहर परमात्मा के ध्यान में निमग्न, एक पहर शास्त्र का विचार, एक पहर सत्पुरुष की सेवा, भगवत प्राप्ति का सुंदर साधन। एक पहर मना 3 घंटे ध्यान नियमित कर, 3 घंटे जप तो 120 मालाएं हो जाएगी। नारायण 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 ओम ओम 120 मालाएं माला, 12,000 जप, फिर माला से घुमा के करे, ऐसे ही 12,000 जप हो जाए। प्रणव का जाप अर्थ सहित। हाँ पढ़ो। राम जी, 1 साल के अंदर भगवत प्राप्ति हो सकती। ओम ओम। हे राम जी, जो पुरुष मोह और अहंकार से रहित हुआ है वह फिर सर्वशास्त्र दृष्टि पर विराजता है और सर्वात्मा हो जाता है। जैन। हाँ, मोह और अहंकार से रहित हो गए, फिर तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, लेकिन सारे शास्त्रों के सार में आप पहुंच गए। जैन उसी को जीन कहते हैं और कालवादी उसी को काल कहते हैं। सबका आश्रय आत्मा है। उनको संपूर्ण विश्व आत्म स्वरूप दिखता है और जो चेष्टाएं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि करते हैं उसका कर्ता भी वह अपने को ही जानता है। उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। वह आत्म पद को प्राप्त होता है। उसको सब सुखों की सीमा प्राप्त हो जाती है। हे राम जी, जब मन की चपलता निवृत्त हो जाती है तब फिर कोई भी क्षोभ नहीं रहता और परम शांत पद को प्राप्त होता है। एक बार जैसे मक्खन दही से अलग हो गया, फिर छाछ में पड़ा रहे तो भी तैरता रहता है, ऐसे एक बार अपने चित्त को चैतन्यमय बना दिया, एक बार लोहे की पुतली को पारस से स्पर्श करा दिया, फिर तो उसको क्या जंग लगेगा। ऐसे ही बुद्धि में एक बार पर ब्रह्म परमात्मा का रीतम च सत्यम, रीत भर दिया, सत्य स्वरूप भर दिया तो बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, रीतम भरा प्रज्ञा हो जाएगी। रीत माना सत्य से, सच्चिदानंद के सुख ज्ञान और सामर्थ्य से भरी हो जाएगी। ऐसे एक सूरदास पहुंचे थे भगवान दास डॉक्टर के पास काशी। डॉक्टर, भूख लगी है, क्या भोजन मिल सकता है? बोले जरा सा रुको। घर पूछने गया, अंदर साथ में ही घर था। महिलाओं ने कहा कि अभी हम रसोड़े में जा रहे हैं, 1 घंटे में भोजन तैयार हो जाएगा। भगवान दास ने कहा कि वो ब्राह्मण था, धनराज जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु थे, सूरदास थे। बोले सूरदास जी 1 घंटे के बाद आना। बोले 1 घंटा में कहाँ भटकूंगा, इधर आपके यहाँ बैठने की जगह मिल जाएगी क्या? हाँ। बोले बैठो। अब बैठे तो फिर भगवान दास डॉक्टर को प्रश्न पूछने का हुआ कि महाराज, आप साधु लोग ओम बोलते हैं, ओम की महिमा क्या है? तो धनराज जी ने तो बड़ी व्याख्या किया। तो बोले ओमकार को साकार रूप में भी मानते हैं, निराकार भी, मनोकामना भी पूर्ति करते हैं। तो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खय पुरुषम नृषु, तो उसने ये व्याख्या चालू कर दी।
तो बोले महाराज ओमकार के विषय में आप और कुछ जानते हैं? तो उन्होंने बताना चालू किया। तो कि आप किस आधार पर बोलते हैं? बोले गर्गाचार्य ऋषि हो गए, उनकी उपनिषदें थी। अभी? बोले अभी तो नहीं है। तो आपको कैसे पता चला कि कुछ भी है, कुछ भी भूत नहीं है, कुछ भी भविष्य नहीं है, सदा चैतन्य के आगे सब वर्तमान है। तो पंडित जी ने, आप ऐसा करो धनराज जी महाराज, आप रोज थोड़ा आज समय दो, मैं अम्बा प्रसाद शास्त्री को आपके वचन लिखने के लिए विनती करता हूँ और आप बोलते जाओ ओमकार पर। सम्मति हुई और वो बोलते गए तो 22,000 श्लोक प्रज्ञा चक्षु धनराज जी ने बोले और उनका अनुवाद हो गया और अभी थियोसॉफिकल सोसाइटी में वो ग्रंथ सुरक्षित है। तो ये कैसा आत्मदेव है। ऐसे ही प्रीतम दास संत ध्यान मग्न हुए तो कैसा ज्ञान उदय हुआ कि अभी उनके भजन गा रहे, उनकी हस्तलिखित प्रतियां वो तो बोलते थे और पंडित लोग लिखते थे। रोमारोला के संस्था के ट्रस्टी ले गए अभी थोड़े समय पहले, अनुवाद होगा अंग्रेजी में। इस आत्मदेव में कितना ज्ञान भरा है। और वही आत्मदेव मूंदी आंखें पिल्लरों को प्रेरणा करता है कि ऐसे करके सकुर सकुर करके तुम माँ का दूध पियो। वही आत्मदेव तुमको प्रेरणा करता है और तुम्हारे कर्मों का नियामक नियंता, कर्म का फल दाता है। इतना निकट है और अपना है। केवल एक आत्मदृष्टि ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। हाँ, आत्मा परमात्मा दृष्टि, व्यवहार दृष्टि होती है, शील दृष्टि होती है, कर्म दृष्टि होती है, भोग दृष्टि होती है। ये भोग मिले तो मैं सुखी रहूं, ये कर्म करूं, ये फल मिले तो मैं सुखी रहूं। लेकिन वो सुख अल्पकालीन होता है। क्योंकि इंद्रियां भी अल्पकालीन, शरीर भी अल्पकालीन, भोग भी अल्पकालीन, तो उसका सुख विकारी होता है, अल्पकालीन होता है। इसीलिए भोग दृष्टि, संग्रह दृष्टि, कर्म दृष्टि, ये सब शाश्वत नहीं है। आत्म दृष्टि शाश्वत है। आत्मा परमात्मा सदा है। तो आत्म दृष्टि तो अर्थात अपना आत्मा परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना दे। नारायण नारायण नारायण, लेकिन लक्ष्य आत्मा परमात्मा का नहीं हो तो ये आत्मवंचना होता है। आत्मवंचना वाला व्यक्ति अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होता है। न भोगियों में सेट हो सकता है, न गुरु भक्तों में सेट हो सकता है। क्योंकि लक्ष्य के बिना किया हुआ कर्म बोझा हो जाता है, आत्मवंचना हो जाता है। तो ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना लेना चाहिए, आत्मदृष्टि का लक्ष्य बना लेना चाहिए कि कुछ भी करके मुझे शाश्वत सुख पाना है, कुछ भी करके मुझे जन्म मरण से पार होना है। जो शरीर मर जाएगा उसके नाम रूप यश आदि के पीछे न पड़ के जो मैं हूँ शाश्वत आत्मा परमात्मा का सनातन सपूत, मैं अपने परमात्मा को पाऊंगा, जानूंगा। परमात्मा को प्रार्थना करें, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति भर देवे। इससे बुद्धि शुद्ध सात्विक हो गई। जितने भी घाटे हैं, हानि है, दुख है, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम सर्वदोषाणाम। अशुद्ध आहार, अशुद्ध चिंतन, आलस्य, प्रमाद, झूठा मुंह, मैले कुचले दांत, ऐसा प्रज्ञा को मंद करने वाले और भी कई कारण हैं।
झूठ, कपट, बाजारू खुराक, तमाश, सूर्योदय के बाद भी पड़े रहना, ये सब प्रज्ञा को मंद करने वाले। नारायण 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 नारायण। हे राम जी, मैंने तुझसे 3 शरीर कहे थे, एक उत्तम, मध्यम और अधम। वे सात्विक, राजस, तामस, यही 3 गुण, 3 देह हैं। यही सबके कारण जगत में स्थित है। जब तामसी संकल्प से मिलता है तब नीच रूप पाप चेष्टा कर्म करके महाकृपणता को प्राप्त होता है और मृतक तामसी स्वभाव होता है पड़ा रहना, उद्दंडता, तो बुद्धि नीच हो जाती है, करा करा खो देते हैं। राजसी होता है तो यहाँ के और वहाँ के भोग में भटकता है। और सात्विक होता है तो दिव्यता आती। और फिर सात्विकता से भी पार बुद्धि छलांग मारती गुरु कृपा से। गुणातीत कठिन नहीं है, लेकिन उसकी तड़प, उसकी प्यास हल्की बुद्धि में नहीं होती। हल्के कर्म करने वाले में, कपट करने वाले में, राग द्वेष करने वाले में, पक्षपात करने वाले में उस बुद्धि का प्रकाश नहीं होता जो ईश्वर को चाहे। इसीलिए बोलते हैं भाई राग द्वेष ना करो, कपट ना करो, झूठ ना बोलो, ताकि बुद्धि पुष्ट और ईश्वर प्राप्ति वाली, निर्णय वाली हो जाए। ईश्वर प्राप्ति का निर्णय होते ही सारे दोष मिटने लग जाएंगे। और ईश्वर को छोड़कर दुनिया को पाने की मति बनेगी तो कितने भी साफ सुथरे हो, फिर भी कोई पट दोष आ ही जाएंगे, दुख आ ही जाएंगे। ईश्वर प्राप्ति से दुखों का अंत होता है। और फिर प्रारब्ध वेग से दुख आते, वो उसके लिए महत्व नहीं लगता। जैसे मीरा का इतना विरोध हुआ, शबरी को इतने दुख मिले, ध्रुव को, प्रहलाद को इतनी कठिनाई आई, लेकिन उनके लिए वो दुख नहीं होता, वो तो और आत्मबल बढ़ाते, क्योंकि लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो गया ना। तो लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, सारे दुख बल बढ़ाने वाले हो जाते और सारे सुख सेवा के साधन बन जाते हैं। और लक्ष्य जब ईश्वर प्राप्ति का नहीं है तो दुख कमजोर कर देते, भयभीत कर देते, मूड बना देते और सुख भोगी बना के खोखला बना देते। सुख भोगी बनाकर सुविधाएं सुख खोखला बना देते। तो ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, शरीर तो मिथ्या है, जलाने वाला है, अंत में चला जाएगा। लेकिन फिर भी शरीर को स्वस्थ रखने की, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए शरीर स्वस्थ रखना, उसके लिए तो भगवान शिव जी ने, भगवान सनत कुमार अथवा और ऋषियों ने स्वास्थ्य की वंचना नहीं करवाई है। स्वास्थ्य रखो, लेकिन वो स्वास्थ्य भोग के लिए नहीं। वशिष्ठ महाराज बोलते 3 चीजें बड़ी सुखदायी, बड़ी हितकारी, और वही 3 चीजें बड़ी दुखदायी और विनाशकारी। यौवन, स्वास्थ्य और संपदा। यौवन, स्वास्थ्य और संपदा, ये बड़ी अनर्थकारी है। अगर इसी से भोग भोगते हैं, कूड़ कपट करते हैं, अधिकार लोलुपता करते हैं और दुनियावी इच्छाएं में अपना आरोग्य को, अपने ऐश्वर्य को, अपने स्वास्थ्य को, अपने यौवन को खत्म करते हैं, तो ये अनर्थ पैदा कर देगा। वासना बन जाएगी भोगी की, कपटी की मति बन जाएगी। अगर इसी में ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना देते हैं तो यौवन हितकारी हो जाएगा, स्वास्थ्य हितकारी हो जाएगा, ऐश्वर्य हितकारी हो जाएगा। कईयों को ईश्वर के मार्ग में ले जाने में ऐश्वर्य काम आएगा, यौवन काम आएगा। तो ये 3 चीजें महा अनर्थकारी है। अगर इसमें लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ना हो तो स्वास्थ्य, यौवन और ऐश्वर्य
महापतन करा देता है। मुसोलिनी अभी तक प्रेतों के भटक रहा है। क्या था? यौवन था, स्वास्थ्य था, इटाली का राज्य भी था, अभी प्रेतों के भटक रहा है। राम जी के पास भी यौवन था, बुद्ध के पास भी यौवन था, नरेंद्र जी के पास भी यौवन था। तो उसी को ठीक लगाया तो मुक्त आत्मा हो गए और दूसरों के लिए भी पद चिन्ह सुखदायी छोड़ गए। ऐसे मीरा के पास यौवन था, आरोग्य था, ऐश्वर्य था, लेकिन भोगिन बनती तो जैसे और रानियां तबाह हो गई, ऐसे वो मीरा भी उसी में चली जाती। लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का किया तो मीरा तो कोई चेला मुंडिया नहीं, और फिर भी लाखों करोड़ों लोग मीरा के पद चिन्हों पे चलते हैं। मीरा का नाम मिटता नहीं, उसकी सासू का नाम हम जानते नहीं। तो यही चीजें हैं, अगर इनका सदुपयोग कर दिया जाए तो सत्य को पा लेता है, और इनका दुरुपयोग करता है तो दुर्गति को पाता है। और योनियों में स्वतंत्र कर्म करने की छूट नहीं है, केवल मनुष्य योनि में। जैसे पुण्य का फल स्वर्ग भोगेगा, वो पुण्यात्मा नरक में नहीं जा सकता। पाप का फल नरक भोगेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य स्वर्ग में भी जा सकता, नरक में भी जा सकता है, ऐसे कर्म कर।